गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स पे लिखिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। ओके, तो मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, अ लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017 इन ऑर्डर टू परचेज रिमेनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2017। अभी इधर ध्यान दो, ये प्रॉब्लम में ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से ईयर हो रहा है और इनकॉर्पोरेशन डेट 1 जुलाई है। 1 जनवरी से 1 जुलाई फर्स्ट पीरियड है और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर अवेलेबल। सबसे पहला टोटल सेल्स दिया है, फिर सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है। टोटल एक्सपेंसेस फॉर 2017 इंक्लूडिंग एमडीज रेम्यूनरेशन 1500 20,000, कंपनी शेयर कैपिटल ₹1 लाख। अभी ये प्रॉब्लम में आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है ईयर के लिए दिया है और 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इधर हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये है शेड पब्लिकेशन का इलस्ट्रेशन 7। शेड पब्लिकेशन का इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। तो अभी सबसे पहला टाइम रेशियो है, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हो रहा है। और इनकॉर्पोरेशन डेट है इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई 2017 और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को। 31 दिसंबर 2017 को ईयर एंड हो रहा है। तो अभी फर्स्ट पीरियड में कितने मंथ्स है बताइए? फर्स्ट पीरियड में कितने मंथ्स है बताइए जल्दी। हेलो, फर्स्ट पीरियड में कितने मंथ्स हैं? 6 महीना। वेरी गुड, क्योंकि जनवरी से लेके जून तक कंसीडर करना है, जुलाई कंसीडर नहीं करना। और सेकंड पीरियड में कितने मंथ्स है? जुलाई से दिसंबर तक। जुलाई से दिसंबर तक 4 नहीं, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना है। जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना। तो टाइम रेशियो 6:6 मतलब 1:1, 6:6। ओके, अभी ये प्रॉब्लम में पहले पीरियड का जो सेल्स दिया है 30,000, टोटल 90,000 सेल्स है। 90,000 सेल्स में से पहले पीरियड का 30,000 है, दूसरे पीरियड का 60,000। पहले पीरियड का 30,000, दूसरे पीरियड का 60,000। तो अगला स्टेप है सेल्स रेशियो।
तो टोटल सेल्स 90,000 दिया है, 90,000 में से फर्स्ट पीरियड का 30,000, सेकंड पीरियड का कितना होगा बताइए। फर्स्ट पीरियड का 30,000, दूसरे पीरियड का कितना होगा बताइए। पहले का 30,000, दूसरे का 60,000, तो रेशियो 1:2, रेशियो 1:2। अभी ये प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करने का है। टोटल एक्सपेंसेस 20,000 है, 20,000 में से 1,500 रुपया एमडीज रेम्यूनरेशन, एमडीज रेम्यूनरेशन पोस्ट में आएगा और बाकी 18,500 बचा है, 18,500 टाइम रेशियो में डिवाइड करने का। तो अभी अपने को इधर एक्सपेंसेस का नोट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस का नोट करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस जो है टोटल एक्सपेंसेस अपने को 20,000 दिया है और 20,000 में एमडीज रेम्यूनरेशन 1,500 है। और बाकी का अदर एक्सपेंसेस आएगा। अभी इधर एमडीज रेम्यूनरेशन 1,500 दिया है, तो बाकी का 18,500 आएगा। 1,500 और बाकी 18,500। आएगा। और ये 1,500 रुपया जो है ये अपने को पोस्ट में ट्रांसफ़र करने का है, और ये जो अदर एक्सपेंसेस है ये आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। और ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में एमडीज रेम्यूनरेशन पोस्ट में और अदर एक्सपेंसेस टाइम में, बस ये तीनों ही आइटम्स है। और उसके बाद अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं। इन द बुक्स ऑफ है ये लिमिटेड कंपनी, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। टोटल
इनकम में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 27,000। 27,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है 1:2 में। कितना आंसर आएगा? 27,000 को 1:2 में डिवाइड करने का। बताओ जल्दी। 27,000 को 1:2 में डिवाइड करना है, कितना आएगा आंसर? 27,000 को 1:2 में डिवाइड करने का है। जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं रहता। पहला 9,000, दूसरा पहला 9,000 है, दूसरा कितना है? जल्दी बताओ। पहला 9,000 है, दूसरा। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? सब लोग जागे हैं ना, सो गए? अठारह हजार। यस, 9,000 और 18,000। वेरी गुड। ओके, तो इधर एक ही इनकम है, टोटल ले लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसके बाद टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद इधर 18,000 आएगा। 9,000, 18,000 ये टोटल इनकम है। बाद में आपने को लिखने का एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम लोग ने डिस्कस किया था कि इधर दो एक्सपेंसेस है। पहला एमडीज रेम्युनरेशन, एमडीज रेम्युनरेशन आपका 1,500 है और ये पोस्ट में जाएगा। तो ये 1,500 रुपया पोस्ट में जाएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हम लोग ने डिस्कस किया था, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस 18,500। अदर एक्सपेंसेस, इसको टाइम में डिवाइड करना है इक्वली। कितना आएगा? 18,500 को 1:1 इक्वली डिवाइड करना है। कितना आएगा बताओ? हेलो, कितना आएगा? 18,500 टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है। कितना है? 1:1। 1:1 में डिवाइड करने का है। कितना आएगा बताओ? 18,500 टाइम रेशियो इक्वल है 1:1 में डिवाइड करने का है। कितना आएगा? हेलो सब लोग, 18,500 टाइम रेशियो। टाइम रेशियो 1:1 है। जैसे सेल्स रेशियो 1:2 में तुम लोगों ने डिवाइड किया था ना, 9,000 18,000, वैसे 18,500 को टाइम रेशियो 1:1 पे डिवाइड करने का है, इक्वली डिवाइड करने का है। कितना आएगा? हेलो बताओ जल्दी। अदर 9250। और दूसरा कितना? पहले का 9250, दूसरे का कितना बताओ जल्दी। दूसरे का कितना है?
कितना आएगा दूसरे का, बताओ जल्दी। पहले का 9250, दूसरे का कितना आएगा? हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? पहले का 9250, दूसरे का, यस 9250 ही आएगा। तो ये अपने को दोनों खर्चे मिल गए। तो पहला टोटल इनकम लिया, फिर टोटल एक्सपेंसेस लेंगे। तो अभी टोटल एक्सपेंसेस, ये टोटल एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद तो ये 9,250 और ये 10,750 पहले हम लोगों ने एक्सपेंसेस का टोटल लिया। अभी अपने को माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इधर टोटल प्रॉफिट आएगा 27,000 में से 20,000 माइनस करके, 27,000 में से 20,000 माइनस करके 7,000 का प्रॉफिट आएगा। और इधर तो इधर ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस किया। अभी ये आंसर माइनस में आ रहा है, -250। तो ये गुडविल है, गुडविल। और ये जो गुडविल का आंसर है अपने को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ओके, तो ये गुडविल माइनस में आ गया। और ये आपका जो नेट प्रॉफिट है, अभी 18,000 में से 9,750 लेस करना है। तो इधर 7,250 का प्रॉफिट आएगा। 18,000 में से 10,750 लेस किया, 7,200 का प्रॉफिट। तो इतना सिंपल सम है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड किया, फिर एक्सपेंसेस में एमडीज रेम्यूनरेशन पोस्ट में था और अदर एक्सपेंसेस टाइम में किया, और फिर इनकम की टोटल ली, एक्सपेंसेस की टोटल ली। इनकम की टोटल 27, 9 और 18, एक्सपेंसेस की टोटल 20,000, 9,250, 10,750। फिर पहले पीरियड का लॉस हो गया है और दूसरे पीरियड का प्रॉफिट। पहले पीरियड का लॉस, दूसरे पीरियड का प्रॉफिट 7,250। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में ग्रुप पे भेजता हूँ।
ओके, तो मैंने आपको अगला प्रॉब्लम सेंड किया है, अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ओके, पावर गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, पावर गया है, रिकॉर्ड मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी ये जो प्रॉब्लम है, अभी ये जो प्रॉब्लम है, अ कंपनी एक्वायर्स अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को ईयर स्टार्ट हो रहा है। इट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 में इनकॉर्पोरेशन डेट है। द फाइनल अकाउंट वाज ड्रॉन अप टू 30 सितंबर। अभी ये प्रॉब्लम में पूरे ईयर एंड तक हम लोग को वेट करने की जरूरत नहीं है, इधर 30 सितंबर तक ही बनाना है। मतलब 1 जनवरी से 1 मई तक और फिर 1 मई से 30 सितंबर तक, ऐसा अपना पीरियड है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज ₹36,000। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। बाद में जनरल एक्सपेंसेस 14,250, ये टाइम रेशियो में आएगा। फिर डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम। अब ये पर एनम दिया है, तो अपने को कंपनी कितने टाइम के लिए चली है उतने टाइम के लिए ही डायरेक्टर फीस लेने का है। फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा। रेंट का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। रेंट टू 30 जून वॉज 1,200 पर एनम। अपना जो रेंट था ये 30 जून तक 1,200 रुपया था। आफ्टर विच इट वॉज इंक्रीज टू ₹3,000, बाद में 3,000 हो गया। पहले 1,200 था, अभी इंक्रीज टू बोला है, तो नया अमाउंट 3,000 है। पहले 1,200 था, बाद में 3,000 हो गया। बाद में सैलरी ऑफ द मैनेजर वो अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वॉज मेड अ डायरेक्टर वॉज 6,000 पर एनम। अभी ये भी अपने को सैलरी मैनेजर का जितना प्री पीरियड है उतना ही लेने का है। फिर डायरेक्टर होने के बाद डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन में इंक्लूड है। बाद में शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अज्यूमिंग दैट द नेट सेल्स वेयर, तो जो नेट सेल्स है 8,20,000, द मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 months बीइंग 1/2 ऑफ द रिमेनिंग। अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इधर क्या बोला है कि पहले 4 महीने का जो सेल्स है वो आधा है सेकंड पीरियड का। तो अभी इधर फर्स्ट पीरियड का अगर x मानेंगे तो सेकंड पीरियड का 2x होगा, इसका डबल होगा सेकंड पीरियड में। तो अभी अपने को क्या करने का है, ये प्रॉब्लम में सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अभी ये है शेड पब्लिकेशन का, एक्चुअली पिछला वाला वो 5वां था, अभी 7वां है। ये जो पिछला प्रॉब्लम था ये 5वां प्रॉब्लम था, अभी हम लोग 7th प्रॉब्लम करेंगे। अभी ये 7th प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला भी टाइम रेशियो। टाइम रेशियो में ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2017 को, और 1 जुलाई इनकॉर्पोरेशन डेट है, और ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। ईयर एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर को।
30 सितंबर 2017 को। अभी 1 जनवरी से 1 जुलाई इधर 6 मंथ्स है, 1 जनवरी टू 1 जुलाई 6 मंथ्स है, और सेकंड पीरियड 1 जुलाई से 30 सितंबर ये 3 मंथ्स का पीरियड है। 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर ये 3 मंथ्स का पीरियड है। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, 1 जनवरी से 1 जुलाई मतलब 6 महीने का पीरियड है। सेकंड पीरियड 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीने का है। तो टाइम रेशियो 6:3, मतलब पहले पीरियड का 6 महीना, दूसरे पीरियड का 3 महीना, 6:3 इक्वल टू 2:1। तो 2:1 ये टाइम रेशियो है। टू इज टू वन पहला 6 महीना 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीना, बाद में जुलाई से सितंबर तक 3 महीना, तो 6:3 मतलब 2:1। ठीक है, अभी अगला आपको कैलकुलेट करना है सेल्स रेशियो। सेकंड स्टेप सेल्स रेशियो। अभी सेल्स रेशियो में पहले पीरियड का 1 रहेगा तो सेकंड पीरियड का 2 रहेगा। तो अभी सेल्स रेशियो में फर्स्ट पीरियड को अगर समझो 1 माना, फर्स्ट पीरियड सेल्स B1, तो सेकंड पीरियड का उसका डबल हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड का 1 माना, दूसरे पीरियड का 2, तो सेल्स रेशियो 1:2 आएगा। ओके, मैं एक बार रिवीजन लेता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है इसमें ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2017 को, इनकॉर्पोरेशन डेट 1 जुलाई को है, और इधर हम लोग ईयर एंड तक वेट नहीं कर रहे, 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है। तो फर्स्ट पीरियड 1 जनवरी से 1 जुलाई ये 6 महीने का है, 1 जनवरी टू 1 जुलाई ये 6 महीने का है। फिर जुलाई से लेके सितंबर तक 3 महीना, जुलाई से सितंबर तक 3 महीना, तो रेशियो हो गया 6:3 या 2:1, 6:3 या 2:1 रेशियो है। उसके बाद आगे सेल्स रेशियो
फर्स्ट पीरियड का अगर एक माना तो सेकंड पीरियड का डबल हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड का एक है, सेकंड पीरियड का 2 है, ठीक है। तो अगला सेल्स रेशियो इक्वल टू 1:2। अभी ये 2 नोट्स आपको हर प्रॉब्लम में करना है। बाकी जो नोट्स बनाएंगे वो क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, उसके अनुसार बनाने का है। तो अभी सबसे पहला डायरेक्टर फीस का हम लोग नोट बनाएंगे। डायरेक्टर फीस जो है इधर पोस्ट पीरियड 3 महीने का है। पोस्ट पीरियड कितना है? 3 महीने का पोस्ट पीरियड है। तो आपको डायरेक्टर फीस 3 महीने का ही लेने का है। तो टोटल 12,000 रुपया पर एनम है। डायरेक्टर फीस टोटल 12,000 पर एनम है और ये आपको 3 महीने का ही लेने का है। तो डायरेक्टर फीस का नोट बनाएंगे। तो इधर डायरेक्टर फीस इक्वल टू 12,000 इंटू 3/12। तो डायरेक्टर फीस ये 3,000 आएगी सबसे पहला। एक मिनट, ये प्रॉब्लम में आपका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 मई है। 1 जनवरी 2018 से लेके 1 मई 2018 है। 1 मई 2018। फर्स्ट जनवरी से 1 मई 2018 और दूसरा पीरियड 1 मई से लेके 30 सितंबर। तो इधर 4 महीना आएगा। फर्स्ट पीरियड का 4 महीना और दूसरा जो पीरियड है 1 मई से 30 सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना। 4 महीना और 5 महीना ये रेशियो है। 4 महीना 5 महीना। तो टाइम रेशियो 4:5, सेल्स रेशियो बराबर है और इधर डायरेक्टर फीस 5 महीने का लेना पड़ेगा। तो 4 महीना प्री पीरियड है और 5 महीना पोस्ट पीरियड है। तो इधर डायरेक्टर फीस अपने को 5 महीने के लिए 5,000 लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये नोट हो गया। उसके बाद अगला रेंट का इंपॉर्टेंट नोट अपने को करना पड़ेगा। रेंट उन्होंने क्या बोला है कि जो रेंट है वो 30 जून तक 1,200 रुपया है। तो इधर जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, सर स्क्रीन नाही दिसत आहे। सर स्क्रीन नाही दिसत आहे। अभी दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इधर नोट करेंगे जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर तक ही लेने का है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि पहले 1200 रुपया था 30 जून तक। तो 30 जून तक आपको 1200
डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। एक महीने का भाड़ा अभी इधर 1200 पूरे ईयर का है, 1200 पूरे ईयर का है और अपने को एक महीने का चाहिए, तो 1200 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जून तक है ना, 1200 को 12 से डिवाइड। तो सबसे पहला जून तक अपना 1200 था, अब उसके बाद कितना 3000 हो गया, तो 3000 अगले 3 महीने लेने का। ठीक है, तो अभी इधर लक्ष्मण रेखा जो है वो अपना अप्रैल में है, इधर लक्ष्मण रेखा है। ओके, तो अभी अभी इधर 1200 डिवाइडेड बाय मतलब इधर 100 रुपया आएगा और इधर भी 2 महीने रुपया ही आएगा। और फिर 3000 डिवाइड बाय 12 250। तो इधर सबसे पहला हम लोग ने 1200 को 12 से डिवाइड किया जून तक, उसके बाद 3000 को 12 से डिवाइड किया 2500 आ गया और ये अपना लक्ष्मण रेखा है। अभी ये पीरियड का रेंट कितना है, ये पीरियड का रेंट है 400, पहले पीरियड का रेंट है 400, ये 400 है और ये सेकंड पीरियड का है 950। तो पहले पीरियड का 400, सेकंड पीरियड का 950। तो इधर हम लोग ने क्या किया, जून तक 1200 रुपया था, जून तक 1200 को 12 से डिवाइड करके 100 रुपया है और बाद में जुलाई से लेके सितंबर तक 3000 था, 3000 को 12 से डिवाइड करके 250 आ गया। तो इधर पहले पीरियड का जो रेंट था वो 100 4 बार आ गया 400 और दूसरे पीरियड का 100 2 बार है, 100 2 बार है तो उसका 200 और 250 3 बार है तो इसका 750, 750 और 250 950। तो ये रेंट का हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा। अब इसमें डायरेक्टर सैलरी 6000 है, तो इधर डायरेक्टर का सैलरी ओके। रेंट के बाद इधर मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का जो सैलरी है वो 6000 पर मंथ है। अभी जो प्री पीरियड है 4 महीने का, तो 6000 4 महीने के लिए देने का है। जैसे डायरेक्टर फीस है 12000 5 महीने के लिए दिया है, डायरेक्टर फीस 12000 कितने महीने के लिए दिया, 5 महीने के लिए। वैसे डायरेक्टर फीस जो है मैनेजर सैलरी वो 4 देनी, तो मैनेजर सैलरी मैनेजर सैलरी मैनेजर सैलरी तो मैनेजर सैलरी 6000 इंटू 4/12
तो 6,000 रुपया क्या के लिए लेने का है, जैसे हमने 12,000 महीने के लिया था, जैसे 6,000 4 महीने के लिए लेने का है, तो ये 2,000 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, सिंपल सा नोट किया है। सबसे पहला टाइम रेशियो का जो नोट है, 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन डेट 1 में है, तो पहला पीरियड जनवरी से अप्रैल 4 महीना, जनवरी से अप्रैल 4 महीना, और दूसरा पीरियड मई से सितंबर, फर्स्ट पीरियड का 4 महीना, सेकंड पीरियड का 5 महीना, रेशियो 5। फिर सेल्स रेशियो उन्होंने क्या बोला है कि पहले 4 महीने का सेल्स आधा है, पहले 4 महीने का सेल्स आधा है दूसरे 5 महीने के कंपैरिजन में। तो पहले पीरियड का 1 मानेंगे, दूसरे पीरियड का 2 होगा, पहले पीरियड का 1 मानेंगे, दूसरे पीरियड का 2 होगा, तो रेशियो है 1:2। उसके बाद डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम बोला है, 12,000 पर एनम। तो अभी डायरेक्टर फी 5 महीने है, तो 12,000 का 5/12 करने का, 12,000 का कितना करने का, 5/12। ओके, और रेंट का जो एडजस्टमेंट है, पहले 1,200 रुपया था जून तक, फिर जुलाई से लेके 3,000 हो गया। तो जून तक 1,200 को 12 से डिवाइड करने का, और जुलाई से 3,000 को 12 से डिवाइड करने का। तो इधर पहले पीरियड में 100 4 बार आ गया, दूसरे पीरियड में 100 2 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, और 250 3 बार आ रहा है, 100 2 बार और 250 3 बार। तो इनकी टोटल आ गई 100 2 बार मतलब 200, और 250 3 बार मतलब 750, 200 750 950। और लास्ट में मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी 4 महीने पे करेंगे, 6,000 पर मंथ दिया है, 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 4/12, 6,000 इंटू 4/12 मतलब 2,000। तो उसके बाद अभी अपने को लेजर बनाने का है, तो इधर इन द मनी छः 4 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। अभी इधर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी आएगा, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड लिखने का, क्योंकि 30 सितंबर तक नहीं है, तो इधर पीरियड एंड लिखा, पीरियड एंडेड 30 सितंबर 30 सितंबर 2018। तो इधर अपने को सिर्फ 30 सितंबर 2018 ही लेने का है, और फिर फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री और पोस्ट। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 56,000, और टाइम रेशियो में सबको डिवाइड कर रहा है, तो 56,000 सॉरी सेल्स रेशियो में, तो ग्रॉस प्रॉफिट 56, सेल्स रेशियो 1:2।
अभी ये प्रॉब्लम में जो आपको दिया है ना, वो आपको मंथली एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ है। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आपको है लेट मंथली सैलरी बी एक्स इन फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में एक्स मानने की पर मंथ, तो मंथली let total monthly sales be x in first month, therefore first period sales in first period sales in first period equal to 4 into x equal to 4x। अभी प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट पीरियड के सेल्स को x एज्यूम किया, तो फर्स्ट पीरियड का जो सेल्स है 4 इंटू एक्स मतलब 4 आएगा, और सेकंड पीरियड का सेल्स डबल है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, सेल्स इन सेकंड पीरियड, सेल्स इन सेकंड पीरियड इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू एक्स, 5 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 10x आएगा। तो आपको क्या करने का है, सेल्स को x मानने का है, पर मंथ के सेल्स को x मानने का है। पर मंथ के सेल्स को x मानेंगे तो 4 महीने का 4x आएगा, और सेकंड पीरियड का डबल है, तो x इंटू 2 इंटू 5, x इंटू 2 इंटू 5 मतलब 10x आएगा। तो इधर 4:10 सेल्स रेशियो आपका 4:10 इक्वल टू 2:5, 2:5 ये सेल्स रेशियो है। तो अभी ये 56,000 2:5 में डिवाइड होता है, तो 56,000 इंटू 2/7 16,000, 56,000 इंटू 2/7 16,000, और 56,000 इंटू 5/7 ये 40,000, 16,000 और 40,000 ये रेशियो है। ठीक है, अभी लेते हैं टोटल इनकम, नाम देंगे $56,000, 16,000 और 40,000। इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहला आएगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस है आपका 14/20, 14/20 जनरल एक्सपेंसेस है। टाइम शो तो इधर टाइम रेशियो आपका 4:5 में डिवाइड करना, तो 14/20 इंटू 4/9 और 14/20 इंटू 5/9। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस हो गया। अभी उसके बाद डायरेक्टर फीस, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये पोस्ट में आएगा डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर फीस हम लोग कैलकुलेट की है 5,000 पोस्ट में। डायरेक्टर फीस 5,000 ये पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर फीस के बाद फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 1,500 ये पोस्ट में आएगा।
फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जो है 1,500 भी पोस्ट में आएगा। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा। उसके बाद रेंट का स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, स्पेशल एडजस्टमेंट हम लोग ने किया है। रेंट का लिखेंगे स्पेसिफिक, रेंट का 800 और 950 आएगा। रेंट के बाद मैनेजर सैलरी, और इसकी जो टोटल है 1350। मैनेजर सैलरी में जाएगी और उसकी आमदनी 2000। अभी इधर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिवाइड, जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड किया, डायरेक्टर फीस पोस्ट में आ गया, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में आ गया, फिर रेंट स्पेसिफिक कंडीशन दिया है 400 और 950 आ गया, फिर इधर रेंट पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन डिवाइड किया है 400 और 550, और मैनेजर सैलरी ये प्री पीरियड में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, टोटल लेने का। ओके, अभी क्या करने का, इनका टोटल तो इधर एक्सपेंसेस की टोटल ले है 24,070। ओके, तो टोटल 24,000 सर है, प्री की टोटल 8,720 और की 15,350। ठीक है, इधर प्रॉफिट निकालते हैं। पहले पीरियड का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 56,000 में से 24,070 गया, 31,930। तो इधर फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 16,000 में से 8,720 लेस किया 7,280, और दूसरे पीरियड का प्रॉफिट 40,000 में से
15,300 माइनस किया 24,650। तो फर्स्ट पीरियड का 7,280, सेकंड पीरियड का 24,650 और ये कैपिटल रिजर्व है। तो इनकम की टोटल 46,40,000 और एक्सपेंसेस की 24,070, 8,720, 15,350 और फिर में से एक्सपेंसेस माइनस किया 31,930 प्रॉफिट है और इधर 16,000 में से 8,720 माइनस किया 7,280 फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट है। सेकंड पीरियड का 40,000 में से 15,350 माइनस किया 24,650 प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं, मैं आप रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।